जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे जो अमेरिकी हाउस का स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनके ताइवान यात्रा को आखिर क्यों नहीं चीन रोक पाया, और जितने भी विधियां लगाया उसका सब विधि क्यों असफल हो गया, और इसका जो अंतिम प्रयास था एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17, इसे जो लाइव लॉन्चर अमेरिका को दर्शाया दिखाया था वो भी इसका प्रयास क्यों असफल हो गया। फिर भी ये क्यों कहता है कि मेरे DF-17 मिसाइल को रोकना असंभव है। तो इसके DF-17 मिसाइल के जो भी गुण है, जो भी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा बस बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। DF-17 में बस इसका कुछ प्रॉपर्टियां है, लेकिन कुछ है, अब सही बात है, लेकिन इससे वो सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। ये मतलब इसके DF-17 मिसाइल के जितने भी गुण उसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नैन्सी पेलोसी जो थी, उनके पूर्वी एशियाई देशों को डिटेल से जानना होगा। देखिए, सबसे पहले नैन्सी पेलोसी अप्रैल माह में जाने वाली थी। अप्रैल माह में जाने वाली थी पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा में, जिसमें 5 देश शामिल थे: सिंगापुर, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इसमें देखिए ताइवान भी शामिल है। ताइवान आप देखेंगे कि चाइना के नीचे दक्षिणी चीन सागर है, उसी दक्षिणी चीन सागर में एक देश है ताइवान, एक द्वीप की तरह समझिए। तो इसको ये कहता है ये मेरा है, चाइना इसे अपना मानता है। तो आप समझिए, ये जो अमेरिका है वो भी एक पावरफुल देश है। तो वहाँ के नैन्सी पेलोसी जो आ रही थी, सोच रहा है कि अरे लगता है कि कोई रणनीति करके ये ताइवान को अपने कब्जे में अमेरिका कहीं न ले ले। तो ये चाहता था कि ताइवान और अमेरिका का जो रिलेशन है कभी भी अच्छा हो भी ना। तो इसी कारण यह बहुत, जब से सुना कि नैन्सी पेलोसी है तब से इसका पारा हाई हो गया, दम बौखला गया है कि अरे क्या करेगा, लेगा कहा। तो देखिए, ये अप्रैल माह में जाने वाली थी, लेकिन नहीं जा पाई। ये नहीं जाने के कारण एक ही था, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया नैन्सी पेलोसी को। तो फिर भी ये आई। इनके आने का अगला समय निर्धारित हुआ 31 जुलाई को। 31 जुलाई को, अब समझिए 31 जुलाई जब ये तो आगे ही पता इसको चल गया कि 31 जुलाई को आने वाली नैन्सी पेलोसी। अब चाइना देखिए क्या कर रहा है। अब ये 28 जुलाई के यहाँ के राष्ट्रपति है जो शी जिनपिंग है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करके कह रहे हैं कि देखिए, जो भी आग के साथ खेलने की कोशिश करेगा वह जलकर खाक हो जाएगा। देखिए, उतने पावरफुल देश को ये चाइना मतलब कैसे धमका रहा है कि जो भी आग के साथ खेलने की कोशिश करेगा वह जलकर खाक हो जाएगा। अमेरिका को ये डरवा रहे हैं। पहले का देखिए डरवाने का काम यही किया। पहला प्रयास बेचारा किया कि जो भी आग के साथ खेलने की कोशिश करे जलकर खाक है, लेकिन इसका प्रयास असफल है। जो बाइडेन का है, नैन्सी पेलोसी का, आप जाइए बेफिक्र जाइए और जो भी अपनी आपकी चर्चाएं है, जो भी बातें हैं, लोकतांत्रिक शासन, सुरक्षा, कोविड, सब पर बातें कीजिए। चाइना को बोलने दीजिए, ये कुछ नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर ये चल दी, रवाना हुई। यहाँ पर आई सिंगापुर, मलेशिया, और यहाँ पर जब ताइवान आ रही थी, ताइवान के पास एक द्वीप है, वहां से दूसरा का इसका काम था वार सिग्नल भेजा। दूसरा का इसने क्या किया, वार सिग्नल भेजा, धमकी के रूप में समझिए, धमकी के रूप में दूसरा का वार सिग्नल, युद्ध का संकेत भेजा, ये अमेरिका को भेजा। देखिए, जब ये पहुंची नहीं तब दूसरा का प्रकार है कि देखो, हमें यह मत कहना कि हम तुम्हें चेतावनी नहीं दी। देखिए दूसरा का बात इसका क्या है, यह मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, अमेरिका को फोन करके कह रहे हैं। तो फिर भी यहाँ के जो नैन्सी पेलोसी थी फिर भी नहीं मानी। फिर ये आ रही थी, ये इसके एरोप्लेन ये ताइवान के ऊपर से आ रहा था, तो इसके जो चाइना के जेट्स विमान है वो इसको घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिया। अब देखिए, अब घेर लिया, लेकिन अपर में फिर भी मर नहीं रहा है। पहले का बार बोल दिया कि देखिए, पहले का बार क्या बोला कि जो भी आग के साथ खेलेंगे वो जलकर खाक हो जाएगा। दूसरा का बात बोला कि वार सिग्नल, ये युद्ध का संकेत भेजा अमेरिका का। तीसरा का क्या कर रहा है, इसके केवल एरोप्लेन को घेर रहा है, अभी मार नहीं रहा है, घेर रहा है केवल। ऐसे एक बात समझिए कि एक बलवान आदमी है और दूसरा का भी बलवान है, लेकिन वो छोटा है। वो बलवान आदमी मान लीजिए चीन है, और दूसरा का बलवान आदमी ताइवान है। ताइवान भी कम नहीं है, एशियन टाइगर है वो। तो देखिए, जो बड़का बलवान आदमी है वो छोटका बलवान आदमी को, लेकिन वो छोटा है कद में, लेकिन छोटा है। तो ये देख रहे इसको मारेंगे, लेकिन छोटका के सामने एगाव, मान लीजिए कि एगाव सामने खड़ा है, वो भी बहुत बढ़िया है, उसको समझ लिया आज आप अमेरिका। तो सोच रहा है कि एक तो मार देंगे, मतलब कैसे मार देंगे, हरा देंगे, वो सोच रहा है। लेकिन आगवा कौन खड़ा है, ये इसको डर लग रहा है कि आगवा तो खड़ा है, हमको इसको मारेंगे तो बहुत मारेगा। तो डरा रहा है, लेकिन कुछ कर रहे हैं। समझिए कि मुँह का तल है, लेकिन चला नहीं रहा है, चला नहीं जाएंगे, चलाएंगे तो मार के टूट देगा। तो इसलिए वो नहीं चला रहा है। तो यहाँ पर इनके जहाज को घेर लिया, लेकिन मारा नहीं। जब ये यहाँ पर आई, ताइवान में उतर गई, राष्ट्रपति से बातें की। जब बातें कर रही थी तो इसको अगल बगल 21 लड़ाकू विमान लगा दिया। देखिए
अगल बगल ऐसे 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 लगा दी। अभी भी देखिए, अभी भी समझिए केवल यह लगाया है, न कि मार रहा है। ये समझिए कि खाली मुंह का तलना है, लेकिन मार नहीं है। जान मारेंगे तो तोड़ देगा, हथवे तक तोड़ देगा। इसलिए ये अभी समझिए कि खाली ये चारों तरफ से डरवा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो राष्ट्रपति नैन्सी पेलोसी है, ताइवान के राष्ट्रपति से मिली, सब तरह बातें हुई इनकी, और अमेरिका और जो ताइवान के बीच सैन्य शक्ति की बात कही। अगर चाइना ऐसा करते हैं तो हम अपना सैन्य शक्ति भी देंगे, और जितने भी बातें थी मतलब सब की। और ये केवल मुँह का तलना है बस, और कुछ नहीं करें। तो अब इसका बेचारा अब सोचा कि अब तो लगा था कि रुकबे नहीं करेगा ये अमेरिका। तो अब ये सोचा कि चलो अपने एक मिसाइल, इसका ज़बरदस्त मिसाइल है, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल, इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में ये देखिए क्या कहा। सबसे पहले इस मिसाइल के हम गुणों को जानते हैं। इसके आप द्रव्यमान देखेगा तो 15,000 kg, 15,000 बहुत वजनदार है ये DF-17 मिसाइल। इसकी लंबाई देखेंगे तो 11 मीटर, लगभग 36 फीट आ जाता है। और परिचालन सीमा 1800 से 2500 किलो, मतलब इतना के रेंज में ये दागा जा सकता है। इसके क्षेत्र में कहीं भी आप इतना के रेंज में मार सकते हैं इस मिसाइल के जरिए, DF-17 के जरिए। तो इसके कुछ ये इसके रचना हो गई। और इसके गुण क्या आप देखिएगा, ये DF-17 मिसाइल के, तो ये हाइपरसोनिक स्पीड, पहले इसका हाइपरसोनिक स्पीड, ध्वनि के चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 332 मीटर ये जगह। तो इसके ध्वनि के वेग में 5 से गुना कर दिए, वही हाइपरसोनिक स्पीड हो गया। 5 से गुना करेंगे तो हमारा आता है 1660 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लगभग औसत के लिए तो डेढ़ किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर जा सकता है। तो ये इसका हाइपरसोनिक स्पीड है इसका। और दूसरा का इसका गुण है किसी भी समय या स्थान। दूसरा का इसका देखो प्रॉपर्टी, पहले का हाइपरसोनिक स्पीड, दूसरा किसी भी समय या स्थान से। ये कह रहा है कि इस जो ये मिसाइल है DF-17 किसी भी समय चाहे वो दिन रात, सुबह शाम दोपहर, किसी भी आप इसे कभी भी हम इसे कभी मार सकते हैं। चाइना ये सब बता रहा है, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर बता रहा है। तो ये कह रहा है किसी भी। तीसरा का इसका पॉइंट आता है वारहेड ग्लाइडर, मतलब इसके लड़ने के वार युद्ध के हेड के रूप में ग्लाइडर लगाया गया है, जिससे इसकी सुरक्षा होती है। तो वारहेड ग्लाइडर इसका तीसरा प्रॉपर्टी। और चौथा आप देखेंगे लोकेशन मालूम करना कठिन। लोकेशन मालूम करना कठिन का मतलब कि इसका चूंकि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर जा रहा है। आप समझिए जब 1 सेकंड में हार्स में 1.5 किलोमीटर जा रहा था, इसको हाल ही मतलब इसको ड्रैग ये कहाँ उड़ रहा है, मतलब इसके अन्य यंत्रों से मार के गिरा, थोड़ा माल कठिन बता। लेकिन कठिन क्या है, कोनो भी गिराइए देगा अमेरिका से मत लड़ो बाबू। तो इसके जो लोकेशन है मतलब जल्दी पता नहीं, आप इन समझ 1 सेकंड में ज़्यादा 1.5 किलोमीटर जा रहा, तो कुछ इसका स्पीड है, वास्तव में कुछ है। तो फिर भी एक इसके लक्ष्य को मतलब इसको मार कर गिराना थोड़ा कठिन बात है, लेकिन ऐसा गिराया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि इसको आप गिरा नहीं सकते हैं। तो ये इसके आप देखें गुण को, इसके अब देखिए समझिए, ये तो इसके गुण, रचना और गुण हो गए। अब इसके देखिए इसके बारे में जो चाइना था, अमेरिका का जो बात दिखाया था उसको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्च, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर था, चाइना का एक लॉन्चर है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर। इसे रेगिस्तान में दिखा रहा था, लाइव दिखा रहा था, अमेरिका को लाइव दम दिखा रहा था, समझिए लाइव कि देखो हमारा मिसाइल DF-17 मिसाइल इसके हाइपरसोनिक स्पीड से चलता है, दम दिखा रहा था। और ये रेगिस्तान में देखिए कोई भी जितने विस्फोटक पदार्थ है, परमाणु भूमि, इसका परीक्षण जो होता है वह अधिकतर रेगिस्तान में किया जाता है। समुद्र में करेंगे, समुद्री जीवों का खतरा यहाँ पर अगल बगल करेंगे तो मानव जन की क्षति होगी, तो इसलिए रेगिस्तान में किया जाता है। तो रेगिस्तान में ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से इन्होंने दिखाया है, अमेरिका को दिखाया था। लेकिन अमेरिका को क्या असर पड़ने वाला है, पहली बार इसका प्रयोग देखिए, ये आजकल ने बहुत इसका पहले का 1 अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय दिवस सैन्य परेड में इसका प्रयोग। कोई भी देश होता है अपने राष्ट्रीय दिवस पर तो गोला दिखाता है कि देखो हम यहाँ इतना मतलब हमारे पास ये है, विकसित हम किए हैं, ये सब दिखाया करता है। और तो अभी जो छोड़ा था तत्काल हुआ PLA के 95वीं वर्षगांठ के एक दिन पहले वह इसका वीडियो लॉन्च किया था। PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के इसके मिसाइल विशेषज्ञ जो यांग चेंगजून, इसके चाइना के मिसाइल विशेषज्ञ यांग चेंग, वे उन्होंने बताया कि इसका रेंज पूरे ताइवान से लेकर, यहाँ से देखिए पूरे ताइवान को होते हुए जापान और इसके दक्षिणी चीन सागर से और ताइवान और चीन के बीच जो जल डमरू मध्य इसके तरफ, इसके अगल बगल में सबको ये दाग सकता है DF-17 में। मतलब इसका रेंज काफ़ी बहुत अधिक है, वास्तव में अधिक है। आप देखते हैं 1800 से
25 किलोमीटर। तो इस तरह से ये जो था नैन्सी पेलोसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन DF-17 मिसाइल भी मतलब कि रोक नहीं पाई नैन्सी पेलोसी को। यह केवल कहानी बनकर एक रह गई है। तो अब देखिए, और पूरा काम कर यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ताइवान से अब अमेरिका चल चुकी है। तो लेकिन अब जो चाइना और ताइवान के बीच है और भी मतलब कटुता बढ़ गई है। और क्या करेगा चाइना ताइवान के साथ, ये तो आगे ही पता चलेगा। चलिए, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।